आई एम लूजिंग थ्रस्ट, मेडे 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 और सब खत्म। एयर इंडिया के विमान AI-171 12 जून दोपहर 1:40 पर क्रैश हो गया। फ्लाइट जब क्रैश हुई तो टेम्परेचर था 1000 डिग्री सेल्सियस। पैसेंजर्स अपनी कुर्सी की पेटी बांधे बांधे भुन गए। फ्लाइट के मलबे के बीच अपनों को खोने वालों की तकलीफ देख कलेजा मुंह को आ जाएगा। फ्लाइट में 242 पैसेंजर और क्रू मेंबर में से सिर्फ एक की जान बच सकी, उसे भी चमत्कार ने बचा लिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के बाद BJ मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल्स में जा घुसा। फ्लाइट क्रैश होते ही आग और धुएं के गुब्बार से घिर गई। जिस विमान का क्रैश हुआ उसे कैप्टन सुमित सबरवाल चला रहे थे, जिन्हें 8000 से ज्यादा घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे, दोनों तजुर्बेकार, मायने ह्यूमन एरर की गुंजाइश ना के बराबर। फिर फ्लाइट को हुआ क्या? क्यों ड्रीम लाइनर डेथ लाइनर बन गई? डबल इंजन वाली इस फ्लाइट में अगर एक इंजन जवाब दे भी जाए तो दूसरा अहमदाबाद से लंदन पहुंचा दे। फिर क्यों AI-171 अपना सफर पूरा नहीं कर पाया? जिन्होंने अपनों को खोया उनका दुख अपनी जगह है, मगर बोइंग के ड्रीम लाइनर पर इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? एयर इंडिया को टेक ओवर करने वाले टाटा ग्रुप ने हादसे में जान गंवाने वाले पैसेंजर्स का मातम मना रहे उनके अपनों पर 1 करोड़ का मरहम लगाया है, मगर ये कंपनसेशन भूल चूक माफ कर पाएगा? टाटा एयर इंडिया के साथ दो दर्जे का रवैया अपना रहा है। सवाल पहले भी उठे हैं, मगर जवाब अब चाहिए। अनदेखी ने क्या किया, सबने देख लिया। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। 2004 में बोइंग ने ड्रीम लाइनर लॉन्च किया। 2009 में इसने पहली बार उड़ान भरी। 2011 से ड्रीम लाइनर कॉमर्शियली उड़ान भर रहा है। पिछले 14 सालों में 100 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स ड्रीम लाइनर से सफर पूरा कर चुके हैं। ऑफिशियल नाम बोइंग 787 है। कंपटीशन में 787 ने ड्रीम लाइनर का टाइटल जीता था। दुनिया भर में ड्रीम लाइनर रोजाना 2100 उड़ान भरता है। इनकी संख्या 1175 है। ये आंकड़े ड्रीम लाइनर को बेजोड़ पैसेंजर प्लेन बताते हैं, मगर नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री है, डाउनफॉल द केस अगेंस्ट बोइंग। ये डॉक्यूमेंट्री 2018 में इंडोनेशिया और 2019 इथोपिया में बोइंग पैसेंजर प्लेन के क्रैश की पड़ताल को दिखाती है। साथ ही इस ओर इशारा भी करती है कि बोइंग में सब चंगा सी नहीं है। डॉक्यूमेंट्री बोइंग पर सेफ्टी के साथ खिलवाड़ पर सवाल खड़े करती है। तो मुमकिन है कि ड्रीम लाइनर में तकनीकी खराबी आई हो, जिसकी अनदेखी भारी पड़ी है। लेकिन किसी भी एयरक्राफ्ट के उड़ान भरने से पहले उसे कड़े पैरामीटर्स को पार करना होता है। तो अगर किसी भी तरह के टेक्निकल इश्यूज होते तो पकड़ में आ जाते। तो भला हुआ क्या? क्या पैसेंजर्स और उनके लगेज की वजह से फ्लाइट सरवाइव नहीं कर पाई? ऐसा होना भी मुमकिन नहीं लगता। एयरपोर्ट पर लगेज को किस स्टैंडर्ड प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, ये तो हमें और आपको पता ही है। क्या बेतहासा गर्मी और खराब मौसम जानलेवा साबित हुआ? ये वजह भी बेबुनियाद सी लगती है। अगर ऐसा होता तो हर फ्लाइट पर इसका इफेक्ट दिखता। रनवे पे टेक ऑफ के लिए दौड़ती फ्लाइट को लिफ्ट करने के लिए पायलट के पास 5 से 10 सेकंड का वक्त ही होता है। स्पीड 300 किलोमीटर के करीब रहती है, मगर टेक ऑफ का एक सेट पैरामीटर है। AI-171 फ्लाइट के पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल के लिए ये रोज की बात थी। फिर हुआ क्या? इसकी पड़ताल के लिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की हाई लेवल कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 265 100 रखे हैं। पैसेंजर्स और हादसे के शिकार बने मासूमों की शिनाख्त के लिए DNA टेस्टिंग का सहारा लिया जा रहा है। हादसे में इकलौते बचे रमेश विश्वास का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। विश्वास हादसे के बाद बदहवास से चहलकदमी करते अपने भाई को तलाशते दिखे। आज जब प्रधानमंत्री हादसे का जायजा लेने पहुंचे तो उन्होंने रमेश विश्वास से भी मुलाकात की, उनकी तबीयत का हाल चाल जाना। विश्वास बताते हैं कि प्लेन जैसे ही रनवे पर स्पीड पकड़ने लगा तभी कुछ अजीब सा होने लगा। अचानक 5 से 10 सेकंड के लिए सब जैसे रुक सा गया, सन्नाटा, और फिर एकदम से ग्रीन और व्हाइट लाइट्स ऑन हो गई। लगता था जैसे टेक ऑफ के लिए पायलट ने पूरा जोर लगा दिया हो। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब
किसी भी फ्लाइट के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग टेक्निकली मुश्किल और जटिल प्रोसीजर है। फ्लाइट से सफर सड़क पर सफर से कहीं ज्यादा सेफ है। और तो और जब मौजूदा दौर में टाइम ही मनी है तो बगैर फ्लाइट के 7 समुंदर पार करना असंभव सा है। इस तरह के विमान हादसे चिंता जरूर बढ़ाते हैं, मगर आज भी जब आप हमसे जुड़ रहे हैं, इस वक्त में भी सैकड़ों हजारों फ्लाइट्स पैसेंजर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही हैं। बहरहाल ड्रीमलाइनर के साथ गुजरा यह हादसा हमेशा के लिए बोइंग, टाटा और एयर इंडिया के साथ टैग हो गया है। नमस्कार।